नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अमर कथा जो भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। यह है वट सावित्री व्रत कथा। यह कथा न केवल पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ी है, बल्कि यह नारी शक्ति और सच्ची भक्ति का भी उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, राजा अश्वपति, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या और पूजा की, तब देवी सावित्री प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और गुणों की खान थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर की खोज में वन भ्रमण पर निकली। वहीं उन्हें सत्यवान नाम के एक तपस्वी, साधारण जीवन जीने वाले राजपुत्र से प्रेम हो गया। सत्यवान वन में अपने नेत्रहीन और राजगद्दी से च्युत पिता के साथ रहते थे। जब नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान एक अल्पायु पुरुष हैं और उनका जीवन विवाह के 1 साल बाद ही समाप्त हो जाएगा, तब भी सावित्री ने बिना विचलित हुए सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर की सेवा और पति के साथ वन में तपस्वी जीवन जीने लगी। 1 वर्ष बाद, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का योग था, सावित्री व्रत रखकर सत्यवान के साथ वन में गईं। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह उसकी गोद में प्राण त्यागने लगा। उसी समय यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने उसे कई बार मना किया, लेकिन सावित्री अपनी निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न कर देती हैं। यमराज उसे वरदान देते हैं, पहले सास ससुर की दृष्टि वापस, फिर उनका राज्य वापस, फिर 100 पुत्रों का वरदान। जब यमराज ने 100 पुत्रों का वरदान दिया, तब सावित्री ने कहा, अगर मेरे पति सत्यवान जीवित नहीं होंगे तो मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। यह सुनकर यमराज निरुत्तर हो गए और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री ने अपने सत्य, तप और प्रेम की शक्ति से अपने पति को मृत्यु के मुख से बचा लिया। तभी से वट सावित्री व्रत का प्रचलन हुआ और यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी और इससे आपको न केवल धार्मिक ज्ञान मिला होगा, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की भी सीख मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और धार्मिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।